मैं एसपी दीक्षित जीपीएससी स्कूल गुढ़ागौर जी से। बेटे अब इसमें तीसरा पॉइंट है। पहले मैंने आपको बताया चिकित्सा के क्षेत्र में, फिर दूसरा मैंने आपको बताया पादप क्षेत्र में, और तीसरा है अब आपका जो है जंतु जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी का महत्व। ध्यान रखें, रोजलिन संस्थान स्कॉटलैंड में अपन बोलेंगे इयान विल्मुट ने अपन बोलेंगे यहाँ पर स्तनधारियों के क्लोन, इसके अलावा डॉली भेड़ का निर्माण किया। पता है आपको डॉली भेड़ में कैसे किया था? अपन बोलेंगे जो स्तन कोशिका होती है उससे अपन बोलेंगे केंद्रक को निष्कासित किया गया, ठीक है। स्तन कोशिका से किसको? केंद्रक को। और अंड कोशिका को केंद्रक विहीन करने के उपरांत, समझ में आया ना? अंड कोशिका को अपन बोलेंगे केंद्रक विहीन करने के बाद इसके केंद्रक को इसमें रोपित किया गया, और फिर उसके बाद अपन बोलेंगे ये डॉली भेड़ का अपन बोलेंगे क्लोन बनाया गया। ध्यान रखें, ये अपन बोलेंगे 3 जुलाई 1986 स्तनधारियों का जो प्रथम क्लोन था 3 जुलाई 1986 में अपन बोलेंगे स्तनधारियों का क्लोन बनाया गया। इसके अलावा अपन बोलेंगे 22 फरवरी 1997 में अपन बोलेंगे डॉली भेड़ का अपन बोलेंगे क्लोन बनाया गया था। क्लियर? इसके साथ साथ अभी तक अपन बोलेंगे ट्रांसजेनिक जंतु जो है लगभग अपन बोलेंगे ट्रांसजेनिक जंतु जो है लगभग 20 बनाए जा चुके हैं। आपने नाम सुना होगा सीसी कैट, ठीक है, और इसके अलावा रोजी गाय, ठीक है। ये सब किसके द्वारा? ये सब अपन बोलेंगे जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा अपन बोलेंगे इनका निर्माण क्या हुआ? संभव हुआ, ठीक है। मेढकों में भी इसका उपयोग किया गया है ना। तो ये सब चीज़ें और बहुत से मतलब इनका अधिकतर उपयोग अगर अपन देखें तो चूहों में है ना, ट्रांसजेनिक चूहे वगैरह बनाए गए, सीसी कैट बनाई गई, रोजी गाय मैंने अभी आपको बताया। तो ये सब अपन बोलेंगे जैव प्रौद्योगिकी द्वारा अपन बोलेंगे इनका निर्माण किया गया। इसके बाद है आपका जो चौथा है अपन बोलेंगे व्यावसायिक महत्व की सामग्री उत्पादन में। व्यावसायिक महत्व की सामग्री उत्पादन में, महत्व की सामग्री उत्पादन में व्यावसायिक दृष्टि अपन बोलेंगे जिनका अधिक मात्रा में अपन बोलेंगे उपयोग होता है उनके उत्पादन में भी अपन बोलेंगे जो जैव प्रौद्योगिकी है वो उसका उपयोग होता है। इनमें अगर अपन देखें तो आप ध्यान रखें ऊतक संवर्धन तकनीकी द्वारा, ऊतक संवर्धन तकनीकी द्वारा अपन बोलेंगे अल्कोहल, एथेनॉल, एसीटोन, समझ में आया? अल्कोहल, एसीटोन, इसके अलावा ग्लिसरॉल,
कार्बनिक अम्लों विटामिन, एंजाइम्स, ठीक है, इन सब के अपन बोलेंगे उत्पादन में इनका उपयोग किया जाता है। इसके साथ साथ आपने देखा हो गया, पढ़ा होगा बायोगैस। बायोगैस बायोगैस आपने पढ़ा है। बायोगैस में अगर अपन देखें, फ्रेगमेंटेशन की क्रिया होती है, किण्वन की क्रिया होती है, और किण्वन की प्रक्रिया के द्वारा अपन बोलेंगे मीथेन का उत्पादन किया जाता है। जो गोबर होता है, गोबर में अपन बोलेंगे सेलुलोज होता है, और उसको कंडवित करके अपन बोलेंगे मीथेन गैस का उत्पादन किया जाता है, जो अपन बोलेंगे गैस के रूप में या ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा बायो रूपांतरण या जैव रूपांतरण कम उपयोगी, जैव रूपांतरण आप बोल सकते हो या बायो ट्रांसफॉर्मेशन आप बोल सकते हैं। तो इनमें अपन बोलेंगे कम उत्पादों में, मतलब जिनमें कम उत्पादन होता है, ठीक है, कम उत्पादित करने वालों को अपन बोलेंगे उनमें कम उपयोगी उत्पादों को अधिक उपयोगी उत्पादों, समझ में आ रहा है? कम उपयोगी उत्पादों को अधिक उपयोगी उत्पादों में बदलना, वो आपका क्या कहलाता है? जैव रूपांतरण। तो ये सब बेटे किसके अंदर, इसके अलावा इसमें आप और ध्यान रखना, इसी में आपका SCP, जिसको अपन बोल देते हैं एकल कोशिका प्रोटीन, ठीक है। और इसमें पांचवा आपका है, चौथा तो ये हो गया, पांचवा है पर्यावरण के क्षेत्र में, मतलब पर्यावरण के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी का क्या महत्व है, ठीक है। ये पांचवा आप देख लो, जैव पर्यावरण के क्षेत्र में, ये बेटे पांचवा महत्व है, ठीक है। पर्यावरण के क्षेत्र में अगर अपन देखें तो आप ध्यान रखना, जीवाणुओं द्वारा वाहित मल उपचार मतलब क्या होता है? अपन बोलेंगे जो सीवेज ट्रीटमेंट जिसको अपन बोल देते हैं, ठीक है। ये अपन बोलेंगे जो गंदा पानी वगैरह जो होता है, सीवर लाइन का पानी होता है, या अपन बोलेंगे उनमें विभिन्न प्रकार के अवशिष्ट पदार्थ वगैरह जो होते हैं, उनके उपचार के हेतु, मतलब उनको शुद्ध बनाने के लिए अपन बोलेंगे किनका उपयोग किया जाता है? जीवाणुओं का उपचार किया जाता है। इसके अलावा खनिज तेलों के विघटन में भी अपन बोलेंगे जीवाणुओं का उपयोग किया जाता है। इसी में आप ध्यान रखना, आनंद मोहन चक्रवर्ती का नाम आता है। आनंद मोहन चक्रवर्ती इन्होंने अपन बोलेंगे स्यूडोमोनास प्यूटिडा प्रभेद का उपयोग अपन बोलेंगे, इसके द्वारा अपन बोलेंगे 3/4 अपन बोलेंगे
तेल प्रदूषण नियंत्रित करता है। इसको अपन बोलेंगे सूडोमोनास ब्यूटिडा को क्या कहते हैं, सुपर बग के नाम से अपन बोलेंगे, ये जाना जाता है। ठीक है, तो अपन बोलेंगे ये 3/4 तेल प्रदूषण का क्या करता है, तेल प्रदूषण का अपन बोलेंगे नियंत्रण करता है। ठीक है, ये आपका बेटे ये जो जैव प्रौद्योगिकी का कार्य क्षेत्र एवं जो महत्व था वो आपका हुआ समाप्त। ठीक है, अब आपके इसमें एक टॉपिक है छोटा सा है, जैव प्रौद्योगिकी की शाखाएं, अगले वाले वीडियो में अपने को उसको बता दें। थैंक यू। ओके।